साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे और नए वीडियो में। तो अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है हिरण्य संहिता की। और हमने इसके अगले वीडियो में जो हमारा अगला भाग था उसमें हमने 4 श्लोकों को अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम आज 5 श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं इस श्रृंखला की। हमने भाग 1 बना दिया है, ये दूसरा भाग है इसका। और अब हम चलते हैं अपने 5वें श्लोक की ओर जो कि हिरण्य संहिता का है। लिखा गया है इसमें, अभ्यासात् कर्तृवाणां यथा शस्त्राद्रि बोधयेत् तथा योगम समाधिज्ञम तत्वज्ञानम च लभ्यते। अर्थ, जैसे कवर्ग आदि वर्णों का क्रम पूर्वक अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का बोध संभव है, वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति संभव है। यह 5वां श्लोक हिरण्य संहिता का बताता है। अगर इसकी हम व्याख्या का अगर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं व्याख्या पर, तो व्याख्या इसकी बहुत सुंदर की गई है। कैसे की गई है? कवर्ग आदि वर्णों के ज्ञान के पश्चात शास्त्रों का ज्ञान संभव है। एक बालक शिक्षा के बिना का खा ग सीखे बिना वाक्य नहीं बना सकता, शुद्ध बोल नहीं बोल सकता, पढ़ नहीं सकता। यदि वह प्रारंभिक अवस्था से का खा गा घा स्वर व्यंजन शब्द बनाना, वाक्य बनाना, पढ़ना और बोलना सीखे तो धीरे धीरे इस क्रमिक शिक्षा के माध्यम से अंत में ऐसी अवस्था आती है जब वह किसी ग्रंथ को, विज्ञान को, विद्या को पढ़कर, जानकर, अध्ययन कर साध सकता है। इसी कारण से महर्षि हिरण्य संकेत कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास की भी क्रमिक साधना के पश्चात तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान का प्राप्ति संभव है। 5वें शब्द में ही बताया गया है। और फिर आते हैं, थोड़ा बहुत और अंदर चलते हैं। तो प्रारंभिक प्रशिक्षण यानी क्या होता है, तो इसके बारे में जब बात करते हैं तो साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अपने जो जीवन शैली होती है, अपनी जो साधना कर रहा होता है उसमें आगे बढ़ता है और फिर उसको समझने का प्रयास करता है। जैसे लोग पीएचडी कर लेते हैं, बीएससी करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं। ऐसा करके धीरे धीरे योग के अंतर यानी गहराइयों में जाता है बाद में। यह 5वां श्लोक बताता है। और क्या होता है इसमें? शरीर क्रिया विज्ञान तथा मनोविज्ञान। व्यक्ति अगर जबरदस्ती प्रयास करने लग जाए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि योग मार्ग में आने वाले पहले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाओं का परिचय प्राप्त हो। जब तक हमें अपने अंगों का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं शरीर हूँ, यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसी परिच्छेद में महर्षि हिरण्य जी कहते हैं, योग का क्रमिक अभ्यास होना चाहिए। क्रमिक अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आंतरिक क्रियाओं से परिचित होना होता है। जब इसका परिचय प्राप्त हो जाता है तो स्थूल, सूक्ष्म शक्तियों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। बल्कि अवलोकन ही नहीं, समझना, विश्लेषण करना और अनुभव करना की आवश्यकता है भी या नहीं है, या कहीं हम इससे दूर तो नहीं जा रहे, इसका भी इसमें अनुभव करना होता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को तैरना ना आता हो, दूसरे व्यक्ति को तैरते हुए देख जोश में आकर गहरे पानी में कूदना या छलांग लगानी नहीं चाहिए। जान गंवा देना और उसकी नासमझी का परिवाचक होता है। इसीलिए अविवेक या नासमझी को दूर करने का तरीका महर्षि हिरण्य जी ने बतलाया है कि शुरू से शनह शनह सब चीज़ों को जानते सीखते हुए आगे बढ़ो। व्यवहारिक जीवन में भी यही होता है। व्यक्ति यदि धीरे धीरे कदम पर कदम आगे रखता है तो उसके जीवन में थकान का अनुभव नहीं होता है, हमेशा उसकी प्रगति होती है। अन्यथा क्या होगा? पहल ही तेज दौड़ लगा कर लेंगे, फिर कहेंगे मैं थक गया हूँ, इससे तो कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए व्यवहारिक जीवन को देखते हुए, अपनी क्षमता और सामर्थ्य को देखते हुए, इच्छा को नहीं, व्यक्ति को जो उसकी अभ्यास है वो करना चाहिए। ऐसे हम किसी को देखते हुए पानी में कूद जाएंगे तो डूबने के अलावा हमारे हाथ में कुछ और नहीं लगेगा। इसी प्रकार कहते हैं, इच्छा को आदमी बहुत सी चीज़ों में रखता है लेकिन जिन्हें वह ज़िंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो ज़्यादातर इच्छाएँ होती हैं कि सारी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। तो हमें जो 5वां श्लोक हमने जो इसका पढ़ा, इसमें पूरे तरीके से ये सब बताया गया है। अब चलते हैं 6ठे पे। सुकृते दुष्कृते कार्ये जर्यात् परिणाम घटः घटात् स्पंदते कर्म घटिन्त्रम यथा भ्रमेत। यानी कि इसका अर्थ क्या है? प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है।
अच्छे और बुरे कर्म एवं संस्कार के कारण व्यक्ति के शरीर का जन्म होता है। शरीर से उत्पन्न कर्म होते हैं और क्रिया घट यंत्र यानी रहट की तरह निरंतर चलती रहती है। घट यंत्र पानी निकलने का एक यंत्र होता है जिसको बैल चलाते हैं और रहट में लगे घड़ों की द्वारा पानी कुएं से निकलता रहता है। ये बताया गया है। अब आते हैं हम 7वें पे। उद्ध्वामृतत्वगम घटी यंत्रम गवावशात तद्व कर्म वशान जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु वे। अर्थ क्या है इसका? जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश अपने जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार घटी यंत्र बालों के द्वारा जो बैल होते हैं उनके द्वारा संचालित हो ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार कर्मवश जीव की जन्म मृत्यु की अवस्था में भ्रमण करता है, चक्कर काटता रहता है। कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे के पूरक हैं। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम पुनर्जन्म के सिद्धांत से सहमत हों तो कर्म सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर महर्षि गृहण्य जी का कहना है, अच्छे और बुरे कर्मों के कारण मनुष्य के शरीर का जन्म होता है और व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म का जन्म में ही का जन्म होता है। इसलिए कोई संदेह नहीं, हमारे कर्मों का संस्कार का निर्माण होता है। व्यक्ति जीवन में स्वयं अपने सुख और दुख का जिम्मेदार होता है। इससे हमें परिस्थितियों का या आंतरिक तनाव या क्लेश उत्पन्न हो तो दुख का अनुभव करता है, लेकिन उसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति अपने आप को संयत और संतुलित रखे तो स्वयं को दुखी नहीं होने देगा। सुख की अवस्था के लिए भी व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया कर्म की प्रतिक्रिया होती है। अभी हम इसमें आकस्मिक घटना को नहीं जोड़ रहे, अभी तो केवल व्यक्ति को तत्कालिक कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है और यह परिणाम किस रूप में सामने आएगा यह कहना कठिन होता है। हम जो भी कर्म करते हो हमें किसी न किसी रूप में आता है। अब हमारी इच्छा से ही तो कार्य संपादन की क्षमता उत्पन्न होती है और जब भी हम कार्य का संपादन करते हैं तो उसका परिणाम सामने आता ही आता है। कभी कभी तत्काल में परिणाम हमें दिखाई देता है और जिसे कहते हैं तात्कालिक कर्म, और कभी कभी रुकना पड़ता है। इसमें यह बात भी कही जा सकती है कि भूतकाल की इच्छा, भूतकाल की कर्म और भूतकाल के परिणाम से ही व्यक्ति का जन्म होता है। चर्चा तो यहाँ पे शारीरिक जन्म के विषय में हो रही है, लेकिन इसे इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति के भीतर आज तो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसका संबंध किसी पुरानी इच्छा या कर्म से है। भले ही आप उसे ना जाने, वह आपके अवचेतन स्तर पर हो, भले ही वह इच्छा या कर्म का परिणाम आपके अवचेतन में ना हो, लेकिन उसका संबंध वर्तमान के साथ होता है। धार्मिक लोग जो धर्म, कर्म, पाप, पुण्य इत्यादि में विश्वास रखते हैं, उनकी मान्यता है कि यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारे सभी पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। किसी शुभ कर्म को करने से पुराने पाप या कर्म नष्ट नहीं होते। शुभ कर्म करके आप एक नए संस्कार को जन्म देते हैं, एक सकारात्मक जीवन और विचार को जन्म देते हैं, लेकिन पुराना जो ठप्पा लग चुका है उसके जीवन पर उसका शासन करते हैं। इच्छा और कर्म दोनों बहुत ही प्रबल होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी इसमें आई है, अभी हम जो इस पढ़ रहे थे इसके बीच में, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। और ये कहानी कुछ इस तरीके से है जैसे कि एक बार एक योगी जी थे, पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा मरण शैया पर लेटे थे और लेटे लेटे एक पेड़ को देख रहे थे। उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सेब उस पेड़ में लगा है और एक कीड़ा उसे खा रहा है। उन्होंने शिष्य की ओर इशारे से कहा, सेब चाहिए। उनके भीतर भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मरने से पहले मैं भी एक सेब खा लूं, लेकिन सेब लाने के पहले ही उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तब शिष्य ने देखा कि उनके हाथ की एक उंगली सेब की ओर संकेत करते हुए तनी हुई है। शिष्य ने सोचा, मेरे गुरुजी कहीं फंस गए, अटक गए। चेला भी सिद्ध था, उसने ध्यान लगाया, देखा कि गुरुजी का जन्म सेब वृक्ष के एक कीड़े के रूप में हुआ है। वह गया, सेब लाया और उसने देखा कि कीड़ा
खाकर संतुष्ट हो गया, तब कीड़े को मार डाला। जैसे ही उसने कीड़े की हत्या की, गुरुजी की उंगली जो तनी हुई थी सामान्य हो गई। यहाँ पर इच्छा का परिणाम दिखलाई दे रहा है। यह तो एक कहानी है, लेकिन बतलाती है कि इच्छा कितनी प्रबल हो सकती है। भगवान कृष्ण के साथ एक ऐसी घटना घटी। कृष्ण और अर्जुन एक नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा अपने जाल में मछलियों को खींच रहा है। यह देखकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आपके विचार से तो मछुआरा पाप कर रहा है, अनेक प्राणियों की हत्या कर रहा है। आखिर मछली के भीतर भी तो जान है। कृष्ण ने कहा, हाँ, इसका परिणाम तो वह भुगतेगा ही, उसे भुगतना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वे लोग एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक आधा मरा हुआ हाथी देखा। उसके शरीर पर हजारों चींटियां चिपकी हुई थीं। अर्जुन ने पूछा, भगवान, आप तो सब जानते हैं, बतलाइए यह हाथी किस जन्म का पाप भुगत रहा है? यह मर भी नहीं पा रहा है और इसके शरीर पर हजारों चींटियां चढ़कर इसे खाए जा रही हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें याद है वह मछुआरा? उसने मरकर हाथी का जन्म लिया है। जो चींटियां आज उसे खा रही हैं, वे सब वही मछलियां हैं जिन्हें उसने पिछले जन्म में मारा था। इस कहानी में कर्म के परिणाम को समझने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति जो कर्म करता है उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भुगते चाहे दूसरे जन्म में। उदाहरणार्थ का पिन का डब्बा जिसमें कागज को फंसाने के लिए पिन रखते हैं, कभी वह हाथ से गिर जाए तो क्या आप उसे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, तुरंत पिनों को ढूंढेंगे, वे कहाँ हैं, कहीं एक भी छूट तो नहीं जाए, क्योंकि यह तात्कालिक कर्म है। आपने गलती की, तुरंत उसे समेटना पड़ेगा। यह महर्षि हिरण्य का कहना है कि अच्छे बुरे कर्मों से मनुष्य का जन्म होता है, किंतु उचित विचार, व्यवहार और कर्म वर्तमान कालिक हैं, भूतकालिक नहीं। वर्तमान में वचित विचार, उचित व्यवहार और उचित कर्म भाग्य का निर्माण करते हैं, जिसका परिणाम बाद के सामने में आता है। यह बात अवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि जब हमारा जीवन संयत, संतुलित और सकारात्मक बन जाएगा, तब ये निषेधात्मक शब्द, संस्कार या कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। इसके लिए योग मार्ग को अपनाना पड़ता है। आम कुंभ इवाम सामर्थ्यो जीर्यमाणः सदा घटः योगानलेन संध्यः घट शुद्धि समाचरेत। अर्थ, मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि घट को पकाकर जल भरें तो ना गलेगा ना ही नष्ट होगा। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय को समझना चाहिए। यह शरीर योगाग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। यदि शरीर को परिपक्व बनाने का अभ्यास आवश्यक है तो जरूर किया जाना चाहिए। यह जो शरीर है एक मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह है। कच्चे घड़े में यदि हम जल भर दें तो वह जल नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम घड़े को अग्नि में पका कर रखें, उसमें पानी डाल लें, फिर भी तब भी गलने की संभावना नहीं होती। इसी प्रकार हिरण्य जी ने समझाते हुए कहा कि शरीर को भी योगाग्नि में तपाया जाए। जो शरीर में शक्ति का उद्भव होगा, जो शरीर को पहले शुद्ध करेगी, फिर उसकी क्षमताओं का विकास करेगी। शरीर में क्षमता कैसी होनी चाहिए, जीवन पर प्रयोग किस लिए किया जाता है, पहले यह समझना है। इसके बाद आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक विकास के लिए शारीरिक क्या है, योगदान क्या है इसका हमारे जीवन में, इसको जानने के लिए हमें योग मार्ग का अपनाना अनिवार्य होता है। उसमें हमें बताए गए हैं कि योगागलेन संधत्ता घटी शुद्धिम समाचरेत। योग की साधना से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग का तेज या योग की अग्नि कहते हैं। इस अग्नि के माध्यम से हम अपने शरीर के विकारों को दूर करते हैं, शरीर को शुद्ध एवं मजबूत बनाते हैं। यह तो शारीरिक पक्ष है, लेकिन हमें शारीरिक शुद्धता की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब मन भी शुद्ध बनता है, क्योंकि योग का यह नहीं मानता कि शरीर और मन दो भिन्न तत्व हैं। योग कहता है कि शरीर और मन के बीच घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक विकार, मन में विकार उत्पन्न होना, या जो भी मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, या शारीरिक रोग मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं और मानसिक रोग शारीरिक रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जब योग के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तब मन शुद्धि की अवस्था प्राप्त करता है और शरीर और मन हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर होती है आंतरिक संतुलन। ये क्या होता है? सामान्य रूप में संघर्ष का अर्थ हम लोग लड़ाई झगड़ा, दूसरों से ऊट पटांग बातें करना, जीवन में संघर्ष का अर्थ होता है।
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने को अनुकूल बनाना। संघर्ष का अर्थ यह नहीं होता कि अगर हम दुखी हैं तो दुख के निवारण के लिए प्रयास करें, लड़ाई करें, क्योंकि उससे तो मन अधिक तनाव उत्पन्न होगा। इस क्षमता को प्राप्त करना शरीर और मन की शुद्ध अवस्था का विकार रहित अवस्था का प्रतीक है, क्योंकि जब विकार नहीं रहते तब मानसिक क्षमता प्रखर होती है। सामान्यतः यह तो है जिस भौतिक सुख या भौतिक विचारधारा को हम लेकर के आते हैं उससे हमारा अपना प्रयास रहता है, सफलता की अपेक्षा करने लगते हैं, और जब हम विफलता की ओर जाते हैं तब निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी बात को महर्षि गैरंड जी ने समझाया। सामान्य जीवन में व्यक्ति थकान का अनुभव करता है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, भावनात्मक थकान, लेकिन योगी थकान का अनुभव नहीं करता। यहाँ पर एक ही ये थकान को एक विरक्ति के रूप में माना गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि मन हमारे जीवन में लड़ते लड़ते हम थक गए हैं, अब हम कुछ हमें करने में रुचि नहीं रही, मन नहीं लगता, अग्निच्छा सी हो गई है। कभी कभी यह थकान की अवस्था इतनी गहरी हो जाती है कि परिवार में अरुचि, खाने पीने में अरुचि, पढ़ने लिखने में अरुचि, जीवन के हर क्षेत्र में अरुचि दिखाई देती है, लेकिन योगियों के शब्दकोश में अरुचि नामक कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि योग करो। अब हम आते हैं सप्त साधन पर, यानी कि जो सप्त साधन जहाँ से शुरू होता है हमारा, ये क्या है? हमारा हिरण्य संहिता का यह 9वां श्लोक है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन है: शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। अब इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। आप लोग अगर कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत वीडियो को रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत आराम से सुन सकते हैं। अगर हमारी आवाज़ धीमे लग रही है, तेज़ लग रही, आप स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उसे सुधार कर सकें। हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आप सबसे, क्योंकि अभी मैं शुरुआत की है हमने, हम भी इसी मार्ग में चल रहे हैं। बस प्रयास है कि आप लोगों के साथ में चले, आप भी हमारे साथ में चले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महर्षि गैरंड जी कहते हैं कि घटस्थ योग के अभ्यास के लिए 7 गुणों का होना आवश्यक है, और इन 7 गुणों के समावेश के लिए 7 प्रकार के योगाभ्यास भी आवश्यक हैं। जिन 7 साधनों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है वही योग के ही अभ्यास हैं, किंतु उनकी तुलना अष्टांग योग से मत कीजिए। अष्टांग योग जिस प्रकार हम जानते हैं वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के संबंधित जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और उसमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है, लेकिन महर्षि गैरंड जी इन 7 साधनों के बतलाकर अपने घटस्थ योग को दूसरा रूप नहीं दे रहे हैं। वरन यह कहा जा सकता है कि उनके अष्टांग योग ही मूल तत्वों को लेकर उन्हें 7 आवश्यकताओं का रूप देकर वर्णित किया है। सबसे पहला आता है हमारा शोधनम। पहला है शोधन, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। शरीर और मन को विकार रहित बनाने के लिए शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। दृढ़ता, दूसरा है दृढ़ता। कुछ लोग दृढ़ता का अर्थ लगाते हैं शक्ति, और कुछ लोग लगाते हैं मानसिक बल, लेकिन यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए दृढ़ता का प्रयोग किया गया है वह केवल शारीरिक नहीं वरन मानसिक, विचारात्मक का प्रभावात्मक भी है। जिस प्रकार हम लोग अपने अभ्यास क्रम में शरीर को दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, दृढ़ और संकल्प शक्ति से पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार महर्षि गैरंड जी कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लिए व्यक्ति को दृढ़ता का गुण प्राप्त करना आवश्यक है। परिणाम प्राप्ति का धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहना दृढ़ता का लक्षण होता है। यहाँ पर दृढ़ता का अर्थ लगा सकते हैं एक संकल्प को धारण करना, चलना और उस पर अडिग रहना। तीसरा आता है हमारा स्थिरता, स्थैर्यम। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्रों में स्थिरता का वर्णन किया है। उन्होंने शरीर से संबंधित स्थिरता का वर्णन किया है। स्थिरम सुखम आसनम। आसन के अभ्यास के व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। आसन में किसी प्रकार की कठिनाई, तनाव या दर्द उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। सहज भाव से आसन होने चाहिए। वही उद्देश्य यहाँ पर भी अपनाया गया है। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी अवस्था में हमारा शरीर चंचल है तो मन केंद्रित नहीं होने देगा। स्थिरता को एक गुण या आवश्यकता के रूप में देखा गया है। बाद में बतलाया जाएगा कि हम किस प्रकार इस स्थिरता की अवस्था को प्राप्त करें। चौथा आता है धैर्यम, यानी कि धैर्य। यह भी एक गुण है और व्यक्ति परिस्थितियों से
अप्रभावित होते हुए अपना धैर्य ना खोए, उद्विग्न ना हो और सहनशीलता ना खोए। यह एक मानसिक गुण है, क्योंकि शरीर को तो धैर्य खोता नहीं, मन ही धैर्य खोता है। अब पांचवा आता है लाघवम। शरीर पांचवा आता है लाघवम, यानी कि यह एक साधन भी है और आवश्यकता भी है, दोनों है। यानी कि लाघव यानी कि हल्कापन। योगी का शरीर हल्का रहना चाहिए, भारी भरकम नहीं होना चाहिए, चर्बी युक्त नहीं होना चाहिए। चर्बी युक्त शरीर को योग से उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि यह मान्यता ही चर्बी युक्त शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग मोटे हैं वे योगी नहीं बन सकते। यहाँ पर सामान्य जीवन की बात हो रही है और गुणों की बात हो रही है। और हमारा आता है छठा गुण, जो कि है हमारा प्रत्यक्षम। यानी प्रत्यक्ष का तात्पर्य यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष से नहीं है। अगर आप लोगों ने समझ लिया हो कि ये कोई प्रत्यक्ष हम सांख्य दर्शन से बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ है ग्रहणशीलता, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव, आपकी इच्छा। जितने सूक्ष्म या आंतरिक सुझाव होंगे, आपके अनुभव होंगे, उन्हें मन की दृष्टि से स्पष्ट रखना ही प्रत्यक्षम कहलाता है। यह उसका तात्पर्य है। प्रत्यक्षम प्रति प्लस आक्षम। प्रति उपसर्ग है जो शब्दों के पहले आकर विपरीत, सामना, सामुख आदि का खोदन करता है। और इसे अक्षम का अर्थ यानी कि चक्षु या नेत्र देखना भी होता है। यदि प्रच्छत्त की बात लय की अवस्था नहीं है तो आपको कुछ दिखाई न दे, यह हमारा प्रत्यक्ष कहलाता है। सातवां गुण आता है हमारे पास निर्लिप्त। निर्लिप्त का तात्पर्य बहुत से लोग समाधि से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है मन की अनासक्त व्यवस्था, यानी कि अवस्था। लिप्त होना अर्थात माखी गुड़ में गुढ़े रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। निर्लिप्त जहाँ मन लिप्त ना रहे। लिप्त का यहाँ भी संबंध जोड़ा जा रहा है। जीवन स्थिर विचार, भावना, वासना और विकार से है। इससे आत्मज्ञान यानी कि जो हमें अंदर की जानकारी होती है उससे मुक्त होना या निर्लिप्त की अवस्था होती है। महर्षि हिरण्य जी के अनुसार एक साधक के लिए 7 गुण आवश्यक माने गए हैं। शुद्धिकरण, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, शरीर का हल्कापन, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। यह 7 गुणों के समावेश के 7 प्रकार के योगाभ्यास हैं जो आगे के मंत्रों में बताए गए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने वीडियो देखा यहाँ तक। और हम अगली सीरीज में आ रहे हैं फिर से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो आप लोगों को भी सुनने में मज़ा नहीं आ रहा, तो इसे हम फिर से लेकर के आ रहे हैं दूसरे पार्ट में। अभी हमारे एक पार्ट बन चुका था, हमने डाल दिया, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट इस वीडियो के बाद में आएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और हमें इसके बारे में जो भी आपका सुझाव है, जो भी राय है आपकी, कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।